खुदावंद के अज़ीम बाबरकत नाम में आप सबकी खिदमत में इस्लाम। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने खुदावंद की कि खुदावंद ने मुझे ये मौका बख्शा कि आज मैं खुदावंद के पाक कलाम को बयान कर सकूँ। मैं पास्टर इमरान फ़ज़ल और पास्टर महविश इमरान की शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने हमें मौका दिया। और मेरा नाम रज़िया, पास्टर रज़िया बोबी। मेरा तलक PMR के चर्च महमूद बूटी क्रिश्चियन पार्क से है और हमारे जो मिनिस्ट्री के चेयरमैन भाई बिशप इमरान साहब और हमारे जो उस्ताद मोहतरम जो मेरे उस्ताद साहब वो भगत रुजैद साहब। तो आज का जो पाक कलाम मेरे लिए आप सब के लिए, आज हम सीखेंगे कि हमें खुदावंद के कलाम की तरफ किस तरह आगे बढ़ना है। कलाम मुक़द्दस में खुदावंद यीशु मसीह के फरमान को आज हम देखेंगे कि खुदावंद ने हमें क्या फरमान दिया। आप मेरे साथ निकालिए मत्ती रसूल की इंजील 28वां बाब और उसकी 18वीं आयत से 20वीं आयत तक मैं कलाम मुक़द्दस में से तिलावत करूँगी। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा, आसमान और ज़मीन का कुल अख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया। और देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस में से मुक़द्दस मत्ती रसूल की इंजील में से जब हम इस किताब मुक़द्दस का मुतालिया करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ, हमारे साथ जो कलाम किया वो खुदावंद ने ज़ैतून के पहाड़ पर अपने शागिर्दों के साथ ये कलाम किया कि जाओ जाकर अंजील की मनादी करो और शागिर्द बनाओ। बताना ये चाहती हूँ कि अभी तो खुदावंद यीशु मसीह खुद उस्ताद और उनके जो शागिर्द हैं वो उस्ताद नहीं बने। खुदावंद कह रहे हैं, खुदावंद मसीह यीशु अपने मुबारक ज़बान से कि जाओ जाकर शागिर्द बनाओ और जो ईमान लाए उनको बाप बेटे रूह कुद्दस के नाम से उनको बपतिस्मा दो। आज हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस में से मत्ती की इंजील के बारे में। मत्ती रसूल एक मसूल लेने वाला शख्स था और वो मसूल लेता था। जिस तरह दुनिया में बहुत सारे लोग जितने भी मसूल लेने वाले हैं उनसे नफ़रत करते हैं, उनको बहुत बुरा भला कहते हैं क्योंकि उनको बहुत ही गुनाहगार समझते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह अपने तमाम शागिर्दों के साथ उनको भी ये तालीम दे रहा है कि जाओ जाकर शागिर्द बनाओ। अब यहाँ पे मुक़द्दस मत्ती के बारे में देखते हैं। अगर हम कलाम मुक़द्दस में से देखें तो मत्ती का मतलब है खुदा का तोहफ़ा। खुदा का तोहफ़ा से मुराद ये है कि जब हम खुदा के उस तोहफ़े के बारे में देखते हैं, मत्ती रसूल दूसरी अनाजिल अरबा में हम देखते हैं तो उसमें मत्ती के दूसरा नाम भी लावी है। मत्ती की अंजील 9 बाब 9 आयत में लिखा है कि एक शख्स जो कि मसूल की चौकी पर बैठा हुआ था और खुदावंद यीशु मसीह ने, उसका नाम लावी था, खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कहा कि मेरे पीछे हो ले, और उसने अपना सब कुछ छोड़ा और उसके पीछे हो लिया। अगर देखा जाए कि वो मसूल लेता था लेकिन उसने ऐसा किया कि अपना सब कुछ छोड़ा और यीशु मसीह के पीछे हो लिया और खुदावंद यीशु मसीह ने उसको अपने पीछे आने का। अब खुदावंद यीशु मसीह का फरमान क्या था कि जाओ जाकर शागिर्द बनाओ। अब वो शागिर्द बनना वो खुदावंद ने उनको कहा था कि शागिर्द बनाओ। अभी तो वो खुद शागिर्द हैं और वो किस तरह अपने आप को वो खुदावंद के ताबा किया कि ना वो मौजे करते थे, ना वो कलाम को बयान करते थे, ना कभी उन्होंने किसी मुर्दे को ज़िंदा किया, ना किसी कोड़ी को पाक साफ़ किया। सिर्फ मेरा और आपका मसीहा ही ये सब कुछ करता। अब खुदावंद उनको इख्तियार दे रहा है कि जाओ जाकर अंजील की मनादी करो और जाकर शागिर्द बनाओ। अभी तो वो खुद शागिर्द हैं और जब वो खुद शागिर्द हैं तो फिर उनको ये खुदावंद ने अक्ल दानिशता की कि वो शागिर्द बनाएं। हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस में जब खुदावंद यीशु मसीह उस पहाड़ पर सौत फरमा गए, जब वो सौत फरमा रहे तो उन्होंने ये तालीम अपने लोगों को दी, अपने शागिर्दों को ये तालीम दी, तो उन्होंने ऐसा ही किया। और जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए, उसके बाद जब वो सारे उदास परेशान रहने लगे
तो सारे रसूल जो थे वो इकट्ठे मिलकर क्या करते थे, वो वहाँ पे बैठ जाते और बाला खाना में, बहुत बड़ा बाला खाना था, वहाँ पे एक दिल एक जान होकर 120 की जमात के लोग जो थे वो दुआ करते और दुआ में रोज़े में ठहरते और खुदावंद की हजूरी में झुक जाते और दुआएं करते रहते, क्योंकि वो जानते थे कि हमारा खुदावंद, हमारा उस्ताद, हमारा रब्बी जो है हमसे जुदा हो गया। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का ये फरमान था कि जब तक मैं आपको ना कहूँ आपने कहीं नहीं जाना, बल्कि आपने क्या करना है कि जब मैं आपको मददगार दूंगा तब आपने बाहर निकलना है। अब वो जब दुआ कर रहे हैं, तो जब हम ईद पेंतिकोस्त का दिन मनाते हैं, और वो ईद पेंतिकोस्त का दिन कौन सा है, जब खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द इकट्ठे होकर दुआ कर रहे हैं, और दुआ करने के साथ उन्होंने क्या किया है कि जब वो दुआ करते रूल कुद्दस उन पर नाजिल हुआ, और जब रूल कुद्दस नाजिल हुआ, इससे आप वाकिफ़ है सारे कलाम, कोई नया पैगाम नहीं, वही कलाम है जो हम साल साल से सुनते आ रहे हैं, और एक नए अंदाज के साथ, एक नए जोश के साथ हम इस कलाम को सुनते हैं कि जब वो सारे शागिर्दों को खुदावंद ने अपने पाकरूस से मामूर किया, जिसको हम ईद पेंतिकोस्त का दिन मनाते हैं। तो जब उस दिन हमने उस कलाम को, वो जो रूल कुद्दस उन पर नाज़िल हुआ, तो उनको तरह तरह की ज़बानें मिल गई। बहुत से मुल्क ममालिक से लोग वहाँ पे आए हुए थे, कोई पारथी था, कोई इलामी था, कोई बहुत सारे जो ज़बानें बोलने वाले थे। जब उन्होंने देखा कि ये तो शायद ताज़ा मैक के नशे में है, तो उन्होंने कहा हम ताज़ा मैक के नशे में नहीं है, बल्कि हमें खुदावंद ने बरकत दिया। तो जब वो किसी के साथ बातचीत करते, गुफ्तगू करते, तो मेरे अजीज़ों, जब वो बातचीत करते तो उनको ऐसा लगता जैसे मेरी ही बोली बोल रहा है। तो फिर खुदावंद ने उनको ये बरकत दी, रूल कुद्दस उनकी ज़िंदगियों में आया। तो उन्होंने क्या किया, जब रूल कुद्दस उनकी ज़िंदगी में आया, तो उन्होंने ऐसा किया मेरे अजीज़ों कि सब ने कुरे डाले, और कुरे जो थे वो सब ने डाले, और कहा कि जहाँ जहाँ पे हमारा कुरा निकलेगा उस मुल्क में हम जाएंगे, मनादी करेंगे, क्योंकि खुदावंद का जो फरमान था वो अब उन शागिर्दों ने पूरा करना था। और खुदावंद के फरमान के मुताबिक ही खुदावंद ने कहा जब तक मैं आपसे ना कहूँ आप लोगों ने बाहर नहीं जाना। अब उन्होंने जब पूरे डाले, तो मैं आज मत्ती की इंजील में से ये पढ़ रही हूँ, तो मत्ती के बारे में बताना चाहूँगी कि मुक़द्दस मत्ती रसूल जो थे वो मसूल लेने वाले थे, और जब उनकी ज़िंदगी में यीशु से आज, जब उनके कुरा जो है वो इथोपिया में निकला कि वो इथोपिया में जाकर खिदमत करें, तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे जाने के लिए कोई झिझक, कोई शर्म महसूस नहीं की, बल्कि उसने बड़ी खुशी के साथ इस बात को कबूल किया। और मेरे अजीज़ों, जब वो इस बात को कबूल, क्योंकि वो इलाका इस कदर ख़तरनाक था कि वहाँ पे जितने भी लोग थे वो आदमखोर थे, वो आदमियों का खून पीते थे, और उनका ये नेचर था कि वो एक आदमी को पूरा महीना 30 दिन तक एक कमरे में बंद रखते, और कमरे में बंद करके जब वो सूख जाता, ना कोई खाने को देते ना पीने को देते, बल्कि उनकी आंखों में ज़ख्म कर देते। उनकी आंखों को क्या करते कि वो आंखों के ऊपर वो ज़ख्म कर देते, वो देख नहीं सकते थे, उनकी आंखों को फोड़ देते थे, और वो बंदे को 30 दिन तक ना खाना पीना मिलता था, वो सूख जाता। जब सूख जाता तो उनको आग पर भून कर जो थे वो उनको खाते थे। और जब मुक़द्दस मत्ती वहाँ पे पहुँचे, तो उन्होंने देखा उन पर इतनी मसाइब, इतनी मुश्किलात आई, इतनी परेशानियाँ आई कि उन्होंने उफ़ तक ना की, बल्कि खुदावंद के इस फरमान को कि मैंने अपने खुदावंद के फरमान को पूरा करना है, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे जाकर जब वो वहाँ पे खिदमत करने के लिए निकले हैं, तो 27 दिन हो गए हैं। वहाँ पे 27 मर्द और 49 जो औरतें थी वो भी कैद में थी, और उनको भी उन्होंने बांध के रखा हुआ था। उनको भी सरका रहे थे, ना कुछ खाने को ना पीने को, बल्कि उल्टा उनको तशद्दुद किया जाता, मारा जाता, उनके लिए बहुत बुरा भला कहा जाता। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मुक़द्दस इंद्रियास जो थे वो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द थे, और उसने खुदावंद ने उसके दिल में डाला कि मत्ती के बारे में आपको पता चला कि मत्ती का, उसने सोचा कि मैं मत्ती का पता करने जाता हूँ, और वहाँ पे उसने अपने शागिर्दों के साथ बात की, अपने दोस्तों के साथ बात की कि आएँ हम मत्ती रसूल के बारे में पता करें, वो आदमखोर लोग में गए हैं खिदमत के लिए, तो हम जाते हैं। वो वहाँ पे गए, वहाँ पे रास्ते में क्या था, समुंदर था, दरिया था। तो उस दरिया में जाकर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मलाह को देखा कि वो कश्ती पर है, तो वो सारे उसमें सवार हो गए, और आँख झपकते ही वो समुंदर को, या दरिया था बहुत बड़ा, तो उसमें से वो अबूर करके वहाँ पे पहुँचे। और जब वो वहाँ पे उतरने लगे, तो उन्होंने कहा कि मलाह से कहा कि यहाँ पे हमें उतार दीजिए। तो जब वो उतारने लगे, तो आवाज़ आई कि जाओ जल्दी से मत्ती की मदद करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ।
तो उन्होंने जल्दी से जो मुक़द्दस इंद्रियास थे वो जल्दी से देखा कि ये तो खुदावंद है हमारे साथ, क्योंकि वो हफ़्तों का सफ़र था। तो वो हफ़्तों का सफ़र जो है आँख झपकते ही उनका सफ़र मुकम्मल हो गया। तो मेरे अज़ीज़ों, वहाँ पे जाके मत्ती रसूल को बचाया, उनके साथ उन्होंने मुकाबला किया और इंद्रियास ने क्या किया, ख़ुद वहीं पे ठहर गए और मत्ती रसूल को उसी कश्ती में बिठाकर वापस भेज दिया। और जब मुक़द्दस इंद्रियास वहाँ पे रहे तो उन्होंने वहाँ पे बहुत सारे जो बीमार थे, कमज़ोर थे, मनादी करना शुरू कर दी और बहुत ज़्यादा लोगों में मनादी की। और जब वो मनादी कर रहे हैं तो लोगों ने देखा कि ये तो पता नहीं किसकी तलीम दे रहा है, कौन सा मसीह है जिसकी तलीम हमें दे रहा है, ये कैसी बातें हमें सिखा रहा है। उन्होंने उसको क्या किया, मारा कूटा और घसीट कर जब वो सड़क पे लेके जा रहे हैं तो उसके ज़ख़म से, उसके ना बदन से ज़ख़म हो गए और ज़ख़मों से खून बह रहा था। और जहाँ जहाँ से वो गुज़र रहे थे वो खून जो था वो जहाँ पे लगता वहाँ पे एक फलदार पौधा जो है और दरख्त जो है वो रूनुमा हुआ और वहाँ पे फलदार वो दरख्त बन गए। और जब वो वापस उनको एक कमरे में ले गए, वहाँ पे एक बहुत बड़ा मुजस्मा था जो प्लास्टिक का मुजस्मा बना हुआ था। और जब उसने अपने ज़ख्मों की वजह से उस मुजस्मे पर हाथ लगा तो मेरे अज़ीज़ों वहाँ से इतना ज़्यादा पानी बहने लगा, इतना ज़्यादा पानी आने लगा कि वो सारे लोग जो हैं वो डूबने लगे। और जब वो डूबने लगे उन्होंने कहा वो जो खुदा का बंदा है जिसके खून के साथ वो जो पौधे हैं, दरख्त हैं वो उग गए हैं और फलदार उगे हैं, तो ये तो कोई खुदा का बंदा है, ये तो कोई नबी है, ये तो कोई खुदा का चुना हुआ इंसान है। उन्होंने जाके उस आदमी से माफ़ी मांगी, इंद्रियास से कहा कि हमें माफ़ कर दीजिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि आप खुदा के साथ वफ़ादार हैं, आप खुदा के चुने हुए हैं। उन्होंने तौबा की, माफ़ी मांगी और सबको उन्होंने क्या किया, बपतिस्मा दिया। फिर वो सब जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह के ताबिया हो गए। और वहाँ पे बपतिस्मा देने के बाद मेरे अज़ीज़ों जब वो वहाँ से रवाना हुए तो इंद्रियास जब वापस आए तो चंद ही हफ्तों के बाद मुक़द्दस मत्ती रसूल फिर दोबारा वहीं पे गए। और जब मुक़द्दस मत्ती रसूल वहाँ पे गए तो उन्होंने जब मनादी शुरू की, उन्होंने खुदा की तलीम को फैलाया, खुदा के कलाम को फैलाया। बहुत सारे जो बदरू गिरफ्तार थे, जो अंधे थे, तो लंगड़े थे, जो बीमार थे, उनको शिफा दी। और जो ईमान लाए लेके आए थे यीशु मसीह पर, उनको बपतिस्मा दिया, बाप बेटे रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दिया। जब उन्होंने बपतिस्मा पाया तो वो सब लोग ईमान में बढ़ते गए, ये खुदावंद के साथ साथ वफ़ादार रहे, खुदावंद के साथ चलने लगे। तो वहाँ का जो बड़ा एक सरदार था उस इलाका का, उसको बड़ी जेलस फील हुई। उसने कहा कि ये क्या कर रहे हैं। उसने बहुत परेशान होकर सरदार ने ऐसा किया कि जब वो सरदार जो था वो बड़े यानी कि अंदाज में बड़े दुख के साथ मुक़द्दस मत्ती के पास आया और उससे कहा कि अपने जितने भी उसके शागिर्द थे उनसे कहा कि आओ इसको आग में जला दें, क्योंकि ये उस तालीम को फैला रहा है जिसको हम जानते नहीं हैं, ये मसीह यीशु को हम नहीं जानते, उसकी तालीम को दे रहे हैं। बताना मैं ये चाहती हूँ मेरे अज़ीज़ों कि जब हम कलाम मुक़द्दस का मुताला करते हैं तो मत्ती रसूल की ज़िंदगी के बारे में और मैंने इंद्रियास की ज़िंदगी के बारे में आपको बताया, क्योंकि खुदावंद के कलाम में हमने पढ़ा है खुदावंद यीशु मसीह का क्या हुक्म था कि ज़मीन और आसमान का कुल अख्तियार मुझे दिया गया और ये अख्तियार मैं तुम्हें देता हूँ कि जाओ जाकर शागिर्द बनाओ। अब खुदावंद यीशु मसीह ने वो अख्तियार अपने शागिर्दों को दिया। अब वो खुद शागिर्द हैं और वो कैसे दूसरों को शागिर्द बनाते, जब तक वो खुद उस्ताद ना बनते। और उस्ताद के लिए बड़ी तगोदौड़ करनी पड़ती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाके बंदा उस्ताद बनता है। बहुत मारें खानी पड़ती है, बहुत तकलीफ़ें, बहुत सारे मसाइल में से गुजरना पड़ता है। तो अब मत्ती रसूल के जहन में ये था कि मैंने अपने उस्ताद की, अपने रब्बी की इस बात को, इस फरमान को पूरा करना है कि मैंने बहुत सारे शागिर्द तैयार करने हैं। और जब उन्होंने वो कहा कि मैं शागिर्द तैयार करूँगा, मैं शागिर्दों को तैयार करके इनको लेके आऊँगा, तो फिर मत्ती रसूल जो जब वो खिदमत कर रहे हैं, कलाम को बयान कर रहे हैं, तो वहाँ का जो सरदार है उसने क्या किया कि एक बड़ा लकड़ी का ढेर लगाकर उसके शागिर्द जितने भी दाद के पुत बने हुए थे उनको शागिर्द में रख दिया और बीच में जो था मत्ती रसूल उसको बांध कर रख दिया कि इसको आग लगा दे। जब उसको आग लगाई तो वो जल रहे हैं, तो उसी आग में से एक बहुत बड़ा अजदहा जो था मेरे अज़ीज़ों वो निकला। और उस अजदहा ने क्या किया कि वो जो
सरदार था उस सरदार को जकड़ लिया। जब जकड़ लिया, उसको दबाया तो वो चिल्ला रहा है, रो रहा है, कोई उसकी मदद नहीं कर रहा। वो जब वो चिल्ला रहा है तो मत्ती रसूल जल रहे हैं और उसने आग को झिड़का। मत्ती रसूल ने आग को झिड़का के बंद हो जाए या खामोश हो जाए, तो वो अज़दहा जो था वो उसको छोड़कर चला गया। तो मेरे अज़ीज़ों, इस कदर पावर खुदावंद के खादमों में, इस कदर खुदावंद ने कुव्वत दी। पाकरूस से ममूर उस बंदा को खुदा ने पाकरूस से ममूर किया, अपने रसूल को। और उसने क्या किया, जब उसने ये हुक्म सादर फरमाया कि आग को झिड़का, और जब आग जो थी झिड़का तो अज़दहा जो है उससे छोड़कर चला गया। फिर उसी दम उस सरदार ने चलाना शुरू कर दिया कि ये कोई खुदा का बंदा है, ये जिसकी परस्तिश करता है, जिसकी इबादत करता है, जिसके साथ ये वफ़ादार है, जिसकी मनादी कर रहा है, वो वाकई कोई खुदा का बंदा है, कोई खुदा की ऐसी हस्ती है जिसकी ये तारीफ़ करता है, तो इसको छोड़ दो। जब वो उन्होंने कहा कि आग में से इसको निकालो, तो मत्ती रसूल जो बहुत जुलस चुके थे और इतना ज़्यादा जुलस चुके थे कि वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए वो उनकी जो थी मौत वाक़या हो गई। तो मेरे अज़ीज़ों, वही जो सरदार था, पहले वहाँ उसने तौबा की, बपतिस्मा पाया और रूहुल कुद्दस के वसीला से उसने अपनी ज़िंदगी को तब्दील किया। और उसके बाद वहीं पे उस आदमखोर लोगों में वो एक बहुत बड़ा खादम बना, काहिन बना, उसने तालीम फैलाना शुरू कर दी। यहाँ पे हम देखते हैं कि मत्ती रसूल ने अपनी जान देकर उस इलाका को बचा लिया, यीशु मसीह के कलाम की तरफ उन लोगों को, क्योंकि उनको तालीम नहीं थी, उनके पास कोई ये पता नहीं था कि हम कौन हमें निजात देगा। निजात का काम उन्होंने किया, वो कलाम फैलाया लोगों तक जो खुदावन ने उनको दिया था। और मत्ती रसूल ने ऐसा किया कि इस खिदमत को लेकर आगे बढ़े और यहाँ तक कि अपनी मौत जो है वो उसको अपने गले से लगा लिया। तो मैं बताना ये चाहती हूँ कि जब हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने इतनी मुश्किलें, इतनी परेशानियाँ सही, इतने दुख हमारे अपने ऊपर लेकर कोहे कलवरी पर चढ़ गए, मसलूब हो गए, उन्होंने कोड़े खाए, कांटों का ताज पहना हमारे लिए, क्योंकि हम गुनाह में थे। हमारी गुनाह की वजह से खुदावन ने सलीब बर्दाश्त की, और वो सलीब जो लोगों की नज़र में लानती थी। जिस तरह मुकद्दस मत्ती रसूल पहले मसूल लेने वाला था और मसूल लेने के साथ उनको लोग बहुत तंग करते थे, लोग उसको गलत समझते थे कि ये तो गुनाहगार है, खुदा यीशु मसीह गुनाहगारों के साथ खाते पीते हैं। लेकिन उन्होंने ये सबूत दिया कि मैं मसीह यीशु का शागिर्द हूँ, क्योंकि उसने वो सारे मसाइब, वो सारी मुश्किलात से खुदा की उस कलाम की मनादी करते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। इसी तरह हम देखते हैं बहुत सारे रसूलों की ज़िंदगी के बारे में, क्योंकि आज का जो पैगाम है वो हम देखते हैं कि रसूलों ने किस तरह खिदमत शुरू की और इस खिदमत के वज़ खुदावन ने उनको किस कदर बरकत दी। और मैं बताना ये चाहती हूँ कि मुकद्दस इंद्रियास के बारे में, जब उन्होंने खूब खिदमत की बहुत ज़्यादा लोगों में, क्योंकि उनका जो कुरा था वो स्कॉटलैंड का निकला था, और स्कॉटलैंड में उन्होंने इतनी खिदमत की कि उन पर उनके ज़रब का निशान बना हुआ है, और उसके नीचे पीछे नीले रंग का जो वो ज़मीन है या झंडे का रंग है वो आसमान की अक्कासी करता है। तो मेरे जीज़ों, वहाँ पर वो निशान है, और उसने इस कदर खिदमत की। तो जब उनसे कहा गया कि इसको भी स्लीप दिया जाए, जिस तरह इसके उस्ताद को स्लीप दिया गया, जिस तरह इसके भाई पतरस को स्लीप दिया गया, तो उसने कहा मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं अपने उस्ताद के या अपने भाई के बराबर हो सकूँ। तो उन्होंने कहा कि इसको, उसने खुद कहा कि मुझे ज़रब के निशान वाली स्लीप जो है उस पर लटकाया जाए, ना मुझे कील ठोंके जाएं, क्योंकि अगर मेरे कील ठोंके जाएंगे तो मुझे जल्दी से खून बह निकलेगा और मैं जल्द मर जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि धूप हो, सर्दी हो, गर्मी हो, मैं सिसक कर इतनी मैं मुसीबत में मरूं, इतनी तकलीफ़ सा हूँ, क्योंकि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं अपने खुदावंद के, अपने रब्बी के बराबर हो सकूँ। क्योंकि ये फरमान उन्होंने जारी किया कि खुदावंद यीशु मसीह कहा जाओ जाकर शागिर्द बनाओ। शागिर्द तभी बंदा बनाता है जब खुद मारें खाता है, उस्ताद बनता है, तो तब वो उस्ताद बने। और बहुत से लोगों में उन्होंने मनादी की और उनको ज़रब जैसे निशान वाली स्लीप दी गई। और जब हम मुकद्दस पतरस को देखते हैं तो मुकद्दस पतरस ने अंताकिया में खिदमत की, और अंताकिया में जब वो खिदमत कर रहे हैं तो बहुत से और ममालिक में, बहुत से इलाकों में वो गए, उन्होंने खिदमत की, खुदा के कलाम को फैलाया, खुशखबरी का पैगाम कि यीशु मसीह आने वाले हैं, आप जो भी ईमान लाएंगे बपतिस्मा। पहले निजात का कोई तसव्वुर नहीं मिलता था, लेकिन जब खुदा यीशु मसीह ने उनको ये कलाम दिया तो उन्होंने इस कलाम को बयान किया, उन्होंने निजात के कलाम को सुनाया, खुशखबरी का पैगाम दिया, बीमारों को अच्छा किया, असीब ज़दा लोगों को अच्छा किया, जो बीमार
बीमार थे, कमज़ोर थे, कोढ़ी थे, इन सब को अच्छा किया। और आखिरकार उनको क्या हुआ, उनको कहा गया कि ये जिस रब्बी की, जिस उस्ताद की ये तालीम दे रहा है, उसी की तरह इसको भी स्लीप दिया जाए। तो उसने कहा कि मैं इस लायक नहीं हूँ, मुझे ऐसी स्लीप दें जो उल्टी हो। जब वो उल्टी स्लीप पर लटकाए गए, सर उनका नीचे और टांगे ऊपर, और जब उन्होंने बहुत अजियत, क्योंकि उसने कहा मेरे रब्बी के बराबर तो मैं हो नहीं सकता, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में गुनाह है, उसकी ज़िंदगी में कोई गुनाह नहीं था। तो उन्होंने इतनी तकलीफ़ें, इतनी मुश्किलें सही, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ऐसे जो मुश्किलें हैं, परेशानियाँ और ज़्यादा आएँ, ताकि मैं अपने खुदावंद में शामिल हो सकूँ। तो जब खुदावंद ने ऐसा किया कि बहुत सारे, आप देखते हैं मुक़द्दस यकूब, उनके सर पे धोबी जो डंडा था वो मारा गया, वो दुआ में है, तो उन्होंने धोबी डंडा मारा और उनको भी शहीद कर दिया। इस तरह सारे शागिर्दों के बारे में हम देखते हैं कि उन्होंने खुदावंद के इस फरमान को पूरा किया, इतनी मेहनत की, इतनी दूर दूर दराज जाके मुश्किलों में, परेशानियों में। मुक़द्दस पौलुस रसूल के बारे में देखते हैं, मुक़द्दस स्तिफनस के बारे में, जिनको पत्थरों के साथ लहूलुहान किया गया। जब उन्होंने पत्थर खाकर भी खुदा का शुक्र अदा किया, उसने कहा कि मैं आसमान पर खुदावंद को देख रहा हूँ कि वो बाप के दाहिनी तरफ बैठा हुआ है, और उनको पत्थरों से शहीद किया गया। ये शागिर्दों के शागिर्द थे जिनको खुदावंद ने अपने पास बुला लिया। किस लिए? क्योंकि उन्होंने खुदा की राह में अपने घर बार को छोड़ा, अपनी खुशी को छोड़ा। मत्ती रसूल ने पहले ही से, जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया, उनका गोश्त जो था बहुत वो खाते थे। उन्होंने सबसे पहले कुर्बानी गोश्त की दी, वो सिर्फ रोटी, साग पात के साथ रोटी खाते थे, गोश्त को छोड़ दिया। और अगर हम देखें कलाम मुक़द्दस में से मुक़द्दस यूहन्ना रसूल को, तो यूहन्ना रसूल पर 2-3 दफ़ा उन्होंने क्या किया, एक दफ़ा कढ़ाई, जो तेल का कढ़ाया था वो बहुत ज़्यादा उबर रहा था, उसमें डाला, लेकिन उसके जिस्म पर कोई ज़र ना पहुंचा। उसके बाद हम देखते हैं कि उनको एक राहब नाम की औरत ने जहर बनाने की कोशिश की। जब उन्होंने स्लीप का निशान उस पर किया, तो वो जो प्याला था उसमें से सांप निकला, यानी कि मारने की कोशिश की, किसी को आरे में चीरा गया। जब हम बर्तमाई के बारे में देखते हैं, तो बहुत सारे लोग जो थे वो खुदा की खिदमत में थे, बहुत सारे लोगों ने बहुत अजियत, बहुत सारी मुश्किलात, परेशानियां सही। तो आज हमारी और आपकी सबकी ये ड्यूटी है कि हमें इस फरमान को जारी करना है। हमें सुख नहीं, बल्कि हमें दुखों में से गुजरकर बहुत सी रूहों को जीतना है, ताकि हमें भी इस फरमान को पूरा करना है जो मेरे और आपके मसीहा ने कहा कि जाओ जाकर शागिर्द बनाओ। तभी हम शागिर्द बना सकते हैं जब हम उस्ताद बनेंगे। उस्ताद का काम क्या है कि वो खुद तो मुश्किलात में, परेशानियों में रहता है, लेकिन अपने शागिर्दों को हमेशा कामयाब करता है। खुदावंद इसी कलाम पर मुझे और आपको बरकत दे, और खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप पर हमेशा अपनी बरकत नाजिल करें। आए हम सब मिलकर दुआ करें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको और मुझे और जिन्होंने इस कलाम को कबूल किया, खुदावंद बड़ी बरकत दे। दुआ करेंगे। अजीम कादर मतलब खुदावंद, तू जो वादों का सच्चा है, जिंदा मौत पे खुदावंद है, तेरे वादे ला तब्दील हैं, तेरी संते बेमिसाल है, तेरे बंद किए को खोल नहीं सकता, तेरे खोले हुए को बंद नहीं कर सकता। जलाल से भरे हुए खुदावंद, तू जो लासानी ला रहे खुदावंद है, तू जो सुल्तान आज़म खुदावंद है, मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ। जितने लोगों ने तेरे कलाम को सुना, कबूल किया, अपने लोगों पर अपना फजल वाला हाथ बढ़ा दे, अपने लोगों पर रहम वाला हाथ बढ़ा, ताकि आज के कलाम के वसीला से बहुत सी ज़िंदगियाँ सैराब और तेरे कलाम को लेकर दुनिया के कोने कोने तक जाने वाले बने। और खुदा बाप अपनी नहीं बल्कि दूसरों की फ़िक्र करें और हमेशा तेरे कलाम पर अमल करें। जिस तरह खुदावन ने हमें ये फरमान जारी किया कि जाओ जाकर अंजील की मुनादी करो, हम सब ने अंजील की मुनादी करना है, और हमें खुद को, अपने आप को खुदावंद के ताबिया करके खुदावंद की खिदमत करनी है। खुदावंद आप सब पर रहम करे, तरस खाए, जो बीमार, दुखी, लाचार हैं उन पर भी अपना फजल वाला हाथ बढ़ाए। और आखिर में मैं फजल टीवी के लिए खुदावंद बेहद शुक्रगुजारी करती हूँ, अपनी प्यारी बहन पास्टर महविश इमरान के लिए, प्यारे भाई पास्टर इमरान फजल के लिए खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद इन लोगों को बड़ी बरकत दे, तमाम चैनल को खुदाबा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, ताकि इसी तरह तेरे साथ वफादार रहकर तेरी खिदमत करे। सारा इज़्ज़त और मैं खुदावंद आपको देती हूँ। सब कुछ मांगती पा लेती हूँ आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु के नाम से, आमीन।